संघर्ष की राह जितनी ज्यादा अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नहीं है, आज बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं, जिसमें आज पार्ट 1 कराया जाएगा। प्रैक्टिस सेट में बहुत लोगों का रुझान आजकल नहीं हो रहा, इसलिए मैंने सोचा बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखा दिया जाए आपको। बहुत अच्छे सवाल है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो अभी कोई नहीं देख रहा है, इसलिए आज आराम से कम सवाल लिए गए हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश। और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो है 63rd बीपीएससी का है 2017 के अनुसार। इसके अनुसार आंसर जो है अरुणाचल प्रदेश था। ये बताते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है ज़्यादा नहीं दिया है। उपयुक्त विकल्प में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है, सब लोग जानते होंगे। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न राज्यों में वन क्षेत्र आप देख लीजिए, सब राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार दिया हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा है 77,482 वर्ग किलोमीटर। उसी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश सेकंड स्थान पर आता है, लेकिन इसमें अरुणाचल प्रदेश आपका नहीं दिया है, इसलिए आंसर जो है डी गया था। बीपीएससी का फाइनल आंसर जो हुआ था उसमें डी गया था, ध्यान रखिएगा। इसलिए सही जवाब अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश यहाँ नहीं दिया है। आप सबका जरूर नोट कर लें, ज़रूर ध्यान रखें, बार बार वन क्षेत्र पर सवाल बनता ही है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसमें जो है सही जवाब आपका नीलगिरी पहाड़ी। ये 60 से 62 बीपीएससी का प्रश्न है। नीलगिरी पहाड़ी भारत के प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। बार बार यहाँ से सवाल बनता है, इसलिए आराम से वीडियो को देखिएगा। जहाँ नोट करना हो ज़रूर नोट कीजिएगा। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी दोदा बेटा लगभग 2637 मीटर ऊंची है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आंसर जो है आपका नीलगिरी पहाड़ी। बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। नीलगिरी हो गया, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी है इसमें? ये 65 बीपीएससी का प्रश्न है। आइए जानें उसके बारे में। इसका सही जवाब कार्डेमम की पहाड़ी। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत घाट है, जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। पहले ही इसके पहले प्रश्न में ही था। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोधा बेटा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। ये भी ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है, अनामलाई पर्वत चोटी है, ध्यान रखिएगा। बहुत बार सवाल बनता है। यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अनामलाई के दक्षिण में कार्डेमम इलायची की पहाड़ियां हैं, जो कन्याकुमारी के नज़दीक स्थित हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, आंसर जो है कार्डेमम की पहाड़ी। बहुत अच्छा सवाल है और ये बार बार बनता है, इसलिए ध्यान रखिएगा पूरी बातों का। इसलिए पूरा डिटेल में दिया गया है, खुद का लिखा हुआ है, ये नोट्स है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री, ध्यान रखिएगा। आइए जानें उसके बारे में। ये 44 बीपीएससी का प्रश्न है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है।
केरल में इसे सह पर्वतम के नाम से जाना जाता है। पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखें अगला सवाल। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित हैं। इसमें क्वेश्चन में निम्न में से नहीं दिया है, इसलिए इसमें जो है ऑप्शन ई जाएगा। मैं पूरे सबके बारे में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसका आंसर जो है बीपीएससी के अनुसार ई गया था। ई क्यों गया था मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। दिए गए विकल्पों में नाथुल्ला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। दिए गए विकल्पों में अगर रहता या निम्न में से रहता तो आपका आंसर जो है नाथुल्ला पे जाता। नाथुल्ला की ऊंचाई 14,450 फीट यानी कि 4,404 मीटर है। नोट करते हुए चलिएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। जोजिला की ऊंचाई 11,578 फीट, रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 13,044 फीट यानी कि 3,978 मीटर तथा खैबर दर्रा की ऊंचाई 3,510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान, नाम नोट कर लीजिएगा। सबसे ऊंचाई में अवस्थित दर्रा जो है यांगजी दीवान, जिसकी ऊंचाई है 5,890 मीटर। चूँकि विकल्प में उपयुक्त में से कोई भी नहीं आंसर दिया है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं सही हुआ है बीपीएससी के अनुसार। अगर निम्न में से चुनना होता तब आंसर जो है आपका नाथुल्ला दर्रा होता। आइए देखें अगला सवाल। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। ये भी सवाल बार बार बनता है, इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा, नोट करते हुए चलिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लक्षद्वीप टापू जो है ये देखिए कुछ क्वेश्चन 38 बीपीएससी का है। इसका सही जवाब है ए, दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल तट दक्षिण पश्चिम भारत से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी पे है। द्वीपों का समूह जो है लक्षद्वीप क्या है? ये देखिए ऑप्शन में आ गया, प्रवाल उत्पत्ति का है। आपको इस पे से सवाल बनता है, इस सवाल में दिखा रहा हूँ ताकि आप लक्षद्वीप पे पूरा डिटेल जरूर नोट कर लें। द्वीपों का समूह, सही आंसर आपका प्रवाल उत्पत्ति, ऊपर ही लिखा हुआ है, आपका यहीं पे लिखा हुआ है नोट। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं, इसलिए ज़रूर नोट कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी 39 बीपीएससी का है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए उसके आगे के सवाल भी आया है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 17, 27, 36 और 47। इसका सही जवाब है 36। ध्यान रखिएगा, 3 सवाल आपको लक्षद्वीप पे आ गए। 45 बीपीएससी में भी पूछा गया है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद हैं। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीप भी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है, पहले भी बताया जा चुका है। कावरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कावरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। पूरी बातों को जरूर नोट कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, बार बार बनता है। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जरूर नोट कर लें। आपके सामने ही 3 प्रश्न आ गए लक्षद्वीप पे। आइए देखें अगला सवाल। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? इसका सही जवाब है ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसके बारे में भी पूरा डिटेल से बताया जाएगा। आइए दिखाते हैं। इसका सही जवाब ए, 52 बीपीएससी का प्रश्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य क्रमशः इस प्रकार है: राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जिसकी देख लीजिए वर्ग किलोमीटर 3,42,239 किलोमीटर राजस्थान फैला हुआ है। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। तीनों का जरूर ध्यान रखें। आइए देखें अगला सवाल। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य अपना बिहार है। ये ध्यान रखिएगा। बिहार जो है
तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया था, परंतु जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया है। सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। बिहार के एग्ज़ाम में बैठने वाले सभी परीक्षार्थी को ये कंठस्थ होना चाहिए। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, 13वां मत लगा दीजिएगा, 0 अंडा मिल जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? द्रविडियन कहाँ रहते हैं? द्रविड़, राहुल द्रविड़ अपने भारत के क्रिकेटर द वाल के नाम से प्रसिद्ध, अभी कोच बन के श्रीलंका गए हैं। कहाँ रहते हैं मुख्यतः? इसलिए सही जवाब है दक्षिण भारत। आइए जाने उसके बारे में। दक्षिण भारत 60 से 62वीं बीपीएससी में पूछा गया है। द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख हैं। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भाग में भी बिखरे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए सही जवाब आपका दक्षिण मध्य भारत। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है, सारे बीपीएससी के आए हुए हैं। ये देखिए 56 से 59 बीपीएससी का प्रश्न है। इसका सही जवाब है हरियाणा। आइए दिखाते हैं उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें बाकी सब नहीं दिया है, केवल हरियाणा दिया है, इसलिए हरियाणा सही होगा। बाकी सब का भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भील जाति कहाँ पाई जाती है? असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र। देखिए 48 से 52 बीपीएससी का प्रश्न है। इसका सही जवाब है डी, महाराष्ट्र। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में अधिवासित हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, बाकी सबका नाम नहीं दिया है, केवल महाराष्ट्र दिया है। बाकी सब भी आप ध्यान रखिएगा। भील जनजाति बहुत अच्छा सवाल है। ये भी सवाल बार बार आप देखे होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, तो इसलिए बाकी सबका भी नाम गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सबका नाम आप नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? लंबे लंबे सेट थे और डिटेल में पूरा बताना था, इसलिए कम क्वेश्चन ही लिए गए हैं। पूरे 15 सवाल लिए गए हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें से जोड़ी सही नहीं है, नहीं पे ज़्यादा ध्यान रखा कीजिए। नहीं जहाँ भी रहे गोला कर दीजिए, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। भील गुजरात में पाए जाते हैं, कोटा तमिलनाडु में पाए जाते हैं, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, टोडा जो है केरल में नहीं पाई जाती। इसलिए आपको बताते हैं पूरा डिटेल। सही जवाब केरल, ये टोडा ये जो है सही नहीं है, जोड़ी सही नहीं है। आइए बताएं डिटेल उसके बारे में। दिए गए विकल्प के अनुसार भील जो है गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि में पाए जाते हैं, गद्दी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, कोटा जो है तमिलनाडु में पाए जाते हैं, जबकि टोडा भी तमिलनाडु में ही पाए जाते हैं। और टोडा तमिलनाडु की जनजाति है, केरल की नहीं। केरल की जनजातियां हैं पानियन, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए आंसर जो है आपका इसमें से टोडा केरल में दिया है, जो कि गलत है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए आज का लास्ट सवाल। बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हैं और बहुत डिटेल में लिखा गया है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ऋषिकेश नाम आने पर। इसका सही जवाब है देवप्रयाग, ध्यान रखिएगा। आइए दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल। अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा वहीं से बनती है। 60 से 62वीं बीपीएससी में पूछा गया था। सही जवाब देवप्रयाग।
देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कमेंट कीजिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है। आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, आराम से ज्वाइन कीजिए, आराम से पूरा पीडीएफ मिलेगा फ्री में, कोई पैसे नहीं लिए जाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा।